हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक विस्तृत रूप के बारे में देखेंगे। इससे संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। यह इसका तीसरा पार्ट है। इसके और पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। आस्की का अर्थ है, देख लेते हैं जो आस्की है ASCII का अर्थ क्या होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, दूसरा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, तीसरा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं क्या पूछा गया है। IBM का पूरा नाम है, देखते हैं IBM का पूरा नाम क्या होता है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला इंडियन बिजनेस मशीन, दूसरा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तीसरा इटालियन बिजनेस मशीन, चौथा इंटीग्रल बिजनेस मशीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं क्या पूछा गया है। इनिएक पहले सामान्य उपयोग वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इनिएक का पूरा रूप क्या है, देख लेते हैं जो इनिएक है उसका पूरा रूप क्या होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटरेक्टिव एनालिटिक कंप्यूटर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटेड एनालिटिकल कंप्यूटर, चौथा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं क्या पूछा गया है। ANSI का पूर्ण रूप क्या है, देखते हैं ANSI का पूर्ण रूप क्या होता है उसको। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला अमेरिकन नेटवर्क स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, दूसरा अमेरिकन नेशनल स्टडी इंस्टीट्यूट, तीसरा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, चौथा अमेरिकन नेटवर्क स्टडी इंस्टीट्यूट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं क्या पूछा है। DHCP का पूर्ण रूप क्या है, देखते हैं DHCP का पूर्ण रूप क्या होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, दूसरा डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, तीसरा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन पेयर, चौथा डबल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर छठवा क्या पूछा गया है। IETF का पूर्ण रूप क्या है, देख लेते हैं IETF का पूर्ण रूप क्या होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, दूसरा इंट्रानेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, तीसरा इंटरनेट इंजन टास्क फोर्स, चौथा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर सातवां में क्या पूछा गया है। खाली स्थान डाटा को बड़े जटिल और अनावश्यक डाटा सेट में छुपाने की अनुमति देता है, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला स्टेनोग्राफी, दूसरा क्रिप्टोग्राफी, तीसरा जियोग्राफी, चौथा क्रायोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला स्टेनोग्राफी। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर आठवां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। TCP या IP की इंटरनेट लेयर में प्रयुक्त ICMP का पूर्ण रूप क्या है, देखिए यहाँ ICMP का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, दूसरा इंटरनेट कंट्रोल मैनेज प्रोटोकॉल, तीसरा इंट्रानेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, चौथा इंटरनेट कंप्यूटिंग एंड मैनेज प्रोटोकॉल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर नौवां देखते हैं क्या पूछा गया है। CLI का पूर्ण रूप क्या है, देखते हैं CLI का पूर्ण रूप क्या होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कमांड लाइन इंटरएक्टिविटी, दूसरा कॉमन लाइब्रेरी इंटरफेस, तीसरा कमांड लिंक्ड इंटरफेस, चौथा कमांड लाइन इंटरफेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा कमांड लाइन इंटरफेस। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं क्या पूछा है। DLL फाइल एक्सटेंशन का पूर्ण रूप क्या है, देख लेते हैं DLL
जो फाइल एक्सटेंशन होती है उसका पूर्ण रूप क्या है उसको तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, दूसरा डाटा लोडिंग लाइब्रेरी, तीसरा डाटा लिंकर लैंग्वेज, चौथा डायनेमिक लोडिंग लिंकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या पूछा है। कुछ लैपटॉप में DVI पोर्ट होते हैं, DVI का पूर्ण रूप क्या है देख लेते हैं। DVI का पूर्ण रूप क्या होता है उसको तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला डिजिटल विजुअल इंटरफेस, दूसरा डिजिटल वर्चुअल इंटरफेस, तीसरा डाटा वर्चुअल इंटरफेस, चौथा डिजिटल विजुअल इंटीग्रेशन। तो देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला डिजिटल विजुअल इंटरफेस। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या पूछा है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के संदर्भ में OCR शब्द का पूर्ण रूप क्या है। OCR का फुल फॉर्म पूछा है तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, दूसरा ओवल कैरेक्टर रीडर, तीसरा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, चौथा ऑप्टिकल कैमरा रिकॉर्डर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या पूछा है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में SMTP के संक्षिप्त नाम का पूर्ण रूप क्या है देखते हैं। SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है उसको तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दूसरा सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, तीसरा सर्वर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, चौथा सिंपल मोड ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है देखिए। इंटरनेट शब्दावली में संक्षिप्त शब्द W3C का पूर्ण रूप क्या है तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्फ्रेंस, दूसरा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, तीसरा वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन, चौथा वर्ल्ड वाइड वेब कॉलेजियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में संक्षिप्त शब्द ARPANET पूर्ण रूप क्या है देख लेते हैं। ARPANET का पूर्ण रूप क्या होता है उसको तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला एडवांस्ड रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी नेटवर्क, दूसरा एडवांस्ड रिलायबल प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तीसरा एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, चौथा एडवांस्ड इन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंट नेटवर्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है। DHTML का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दूसरा डायनेमिक होस्ट टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तीसरा ड्यूरेबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, चौथा डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या पूछा है। JSP का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है देख लेते हैं। JSP का पूर्ण विस्तारित रूप क्या होता है उसको तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला जावा सर्वर पेजेस, दूसरा जावा सर्वलेंट पेजेस, तीसरा जावा स्क्रिप्ट पेजेस, चौथा जावा सर्वर पेजेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जावा सर्वर पेजेस। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा गया है। HLL का पूर्ण रूप बताइए देख लेते हैं। HLL का पूर्ण रूप क्या है उसको तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा हाई लैंग्वेज लाइब्रेरी, तीसरा होस्ट लेवल लैंग्वेज, चौथा हाई लिंकर लाइब्रेरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हाई लेवल लैंग्वेज। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या पूछा गया है। HTML का पूर्ण रूप क्या है देख लेते हैं। HTML का पूर्ण रूप क्या होता है उसको तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला हाइपर टेक्स्ट मेल लिंक, दूसरा हाई टेक्स्ट मेल लिंक, तीसरा हाई टेक्स्ट मार्कअप लाइन, चौथा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यही HTML का पूर्ण रूप है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं क्या पूछा गया है। डॉस का मतलब है देख लेते हैं। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है उसको तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ड्राइव आउट सिस्टम, दूसरा ड्राई आउट सिस्टम, तीसरा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा डिस्क ऑपरेटिंग
सीरीज़ इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यही इसका आंसर है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।